एक ऐसा नाम जो 800 साल पुरानी हिस्ट्री में आज भी गूंजता है। जॉय बॉय, ना कोई राजा, ना कोई देवता, वो था द फर्स्ट पायरेट, एक रेबल और एक ऐसा वॉरियर जिसे लोग कहते हैं सन गॉड निका का रेइनकार्नेशन। उसने एक वादा किया था, एक ऐसी दुनिया बनाने का वादा जहां स्लेवरी, ऑप्रेशन और फियर सिर्फ बीते जमाने की बातें हों। लेकिन वो वादा अधूरा रह गया क्योंकि जॉय बॉय हार गया, पर उसकी विल आज भी जिंदा है। तो कौन था जॉय बॉय? क्यों उससे डरता है पूरा वर्ल्ड गवर्नमेंट? और क्या लुफी ही है उसकी अगली कड़ी? ये है कहानी उस इंसान की जिसने वन पीस की शुरुआत की थी और शायद उसी के नाम पर खत्म भी होगी। द लेजेंड ऑफ जॉय बॉय एक्सप्लेन्ड। और मैं शुरू करता हूं अभी। अब असली सवाल यह होना चाहिए, व्हाट इज जॉय बॉय इन वन पीस? क्योंकि ज्यादातर लोग तो इसे एक इंसान ही समझ लेते हैं, पर सच्चाई यह है जॉय बॉय कोई इंसान नहीं बल्कि एक टाइटल है जो पूरी वन पीस की हिस्ट्री में सिर्फ 2 लोगों को मिला है। और ये कोई मामूली टाइटल नहीं है। इस टाइटल को माना जाता है लेजेंडरी, जिसके नाम में ही छुपी है होप, फ्रीडम और एक वादा जो पूरी दुनिया बदल सकता है। तो अब सवाल उठता है, वो 2 लोग कौन हैं जिन्हें कहा गया जॉय बॉय? पहला, एक रहस्यमयी वॉरियर जो वॉइड सेंचुरी के दौर में था जब दुनिया शैडो में डूबी हुई थी। और दूसरा, हमारा अपना हीरो मंकी डी लुफी। जॉय बॉय का नाम हमें सबसे पहले सुनने को मिला था जब निको रॉबिन ने फिशमैन आइलैंड के सी फॉरेस्ट में फोनेग्लिफ्स को पढ़ा था, और वो था एनिमे का एपिसोड 548। लेकिन अब चैप्टर 1114 में वन पीस मांगा ने इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि जॉय बॉय सच में एक इंसान था। एक ऐसा इंसान जो पैदा हुआ था 900 साल पहले वॉइड सेंचुरी के दौर में एक एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन के बीच। और डॉक्टर वेगापंक के मुताबिक जॉय बॉय ही था वो स्टार, यानी मेन कैरेक्टर पूरे वॉइड सेंचुरी की कहानी का। और इतना ही नहीं, डॉक्टर वेगापंक ने यह भी रिवील किया कि जॉय बॉय का शरीर था रबरी और वो था इनक्रेडिबली फ्लेक्सिबल। सुनने में जाना पहचाना सा लग रहा है ना? क्योंकि उस दौर में जॉय बॉय के पास थे सन गॉड निका के पावर्स, वो सेम लेजेंडरी फिगर जैसे आज का लुफी बिहेव करता है। और इसी चैप्टर 1114 में वेगापंक ने एक और माइंड ब्लोइंग बात कही। जॉय बॉय था द फर्स्ट पायरेट जिसने सबसे पहले इस दुनिया के समुद्रों की ओर अपना सफर शुरू किया था। यानी जो इंसान सबसे पहले निकला था समुद्र की खोज में, वही था वो पहला पायरेट जिसने लैफ्टेल आइलैंड पर छोड़ा वो लेजेंडरी ट्रेजर जिसे आज हम कहते हैं वन पीस। रॉबिन ने यह साफ कहा था कि फिशमैन आइलैंड वाला पोनेग्लिफ बाकियों से काफी अलग है क्योंकि उसमें छुपा है जॉय बॉय की तरफ से लिखा गया एक अपॉलॉजी लेटर। जी हाँ, वन पीस की पूरी हिस्ट्री में ये एकमात्र ऐसा पोनेग्लिफ है जो एक माफी है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था? जॉय बॉय को माफी क्यों मांगनी पड़ी? किससे और किस लिए? चलिए अब जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब और अनकवर करते हैं जॉय बॉय के कनेक्शंस और उस रहस्यमयी लेगेसी की सच्चाई जिसने वन पीस की पूरी कहानी को जन्म दिया। अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी कि ओरिजिनल जॉय बॉय के पास सच में कोई डेविल फ्रूट पावर थी या नहीं। और अब डॉक्टर वेगापंक ने साफ साफ कह दिया है कि जॉय बॉय ने निका की पावर के साथ फाइट की थी। ऑलमोस्ट पक्का माना जा सकता है कि जो इंसान था निका की पावर्स का ओरिजिनल यूजर, वही था पुराने दौर का जॉय बॉय। और आज के टाइम में मंकी डी लुफी, सन गॉड निका और वो पुराना जॉय बॉय, ये तीनों किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हैं। अब तक सिर्फ एक ही क्लू मिला है जो पुराने जॉय बॉय की शक्ल के बारे में इशारा करता है। वन पीस के एपिसोड 885 में ईमू को देखा गया था हाथ में लेकर लुफी का वांटेड पोस्टर, और उसके पीछे था एक बड़ा सा फ्रोजन स्ट्रॉ हैट। इसने सबको जोड़ दिया कि पुराना जॉय बॉय और आज का लुफी दोनों का कनेक्शन है स्ट्रॉ हैट से। लुफी के फोररनर की हिस्ट्री बहुत आसान है क्योंकि उनके बारे में बहुत कम ही जाना जाता है। सबसे पहले जॉय बॉय एक ऐसा कैरेक्टर है जो था 900 साल पहले वॉइड सेंचुरी के दौरान। जॉय बॉय का गहरा कनेक्शन था 3 अहम देशों से, फिशमैन आइलैंड, एल्बफ और वनो कंट्री। वन पीस का खजाना वो खुद जॉय बॉय ने छोड़ा था लास्ट आइलैंड में, जिसे अभी के समय में कहा जाता है लैफ्टेल। जब गोल्डी रॉजर वहां पहुंचा और वन पीस को देखा तो उसने कहा काश वो भी उसी युग में पैदा हुआ होता जिस युग का ये रहस्यमयी इंसान था। और रॉजर ने यह भी कहा कि वॉइड सेंचुरी के रहस्यों को खोलने का वक्त अभी आया नहीं है। फिशमैन आइलैंड के पोनेग्लिफ में जॉय बॉय ने एक बहुत जरूरी मैसेज छोड़ा था जिसमें उन्होंने रिग्रेट किया कि वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए मरमेड प्रिंसेस से।
पोसाइडन की हेल्प से जॉय बॉय ने कोशिश की थी कि नोआ को उठाया जाए, लेकिन किसी वजह से वो कोशिश फेल हो गई। पर साथ ही ये भी लिखा था कि वो लौटेंगे और उनका वादा पूरा होगा फ्यूचर में। और अब 800 साल बाद जब लूफी ने एक्टिवेट किया अपना गियर 5, तो वो वादा सच में पूरा होते देखा गया। वॉइड सेंचुरी के दौर से जुड़े कई ऐसे कैरेक्टर्स थे जो पहले से जानते थे कि जॉय बॉय एक दिन लौटेगा, और तब से वो उसी पल का इंतजार कर रहे थे। उदाहरण के लिए, जब रॉजर पहुंचा था फिशमैन आइलैंड, तब सी किंग्स आपस में बात कर रहे थे जॉय बॉय की वापसी को लेकर। उनके वर्ड्स थे क्लियर, वो आएगा और तब वादा पूरा होगा। वहीं दूसरी तरफ ओडिन ने भी अपनी जर्नीज के दौरान जॉय बॉय की लेजेंड को जाना था, और जब वो वापस लौटा वानो कंट्री, तो उसका एक ही मिशन था, देश के बॉर्डर्स खोलने होंगे ताकि जब जॉय बॉय लौटे तो रास्ता पूरी तरह क्लियर हो। काइडो और लूफी की वो जंग एक ऐसा टकराव था जिसने पूरी वानो को हिलाकर रख दिया, और जब काइडो ने आखिरी वार किया तो लगा सब कुछ खत्म हो गया, जैसे लूफी हार चुका है। लेकिन तभी कुछ बदला। लूफी की धड़कनें एक अलग ही रिदम में धड़कने लगी। उसी पल जुनिशा की आवाज गूंजी, मैं सुन सकता हूं वो धड़कन, जॉय बॉय लौट आया है। लूफी ने अवेकन की अपनी डेविल फ्रूट और हासिल की अपनी अल्टीमेट ताकत गियर 5। वो हंस रहा था, उछल रहा था, मानो दर्द उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और वहीं पूरी दुनिया ने देखा द सेकंड कमिंग ऑफ जॉय बॉय, एक वादा जो 800 साल से अधूरा था। जॉय बॉय की वापसी का सबसे बड़ा सबूत मिला जब खुद काइडो ने मान लिया कि लूफी ही है नया जॉय बॉय। बहुत पहले काइडो ने अपने राइट हैंड किंग से कहा था, जो मुझे हराएगा वही कहलाएगा जॉय बॉय। और अब वो बात सच हो चुकी है। लूफी ने अपनी अवेकेंड पावर से दुनिया के सबसे ताकतवर क्रीचर को गिरा दिया। अब जब लूफी बन चुका है जॉय बॉय की अगली कड़ी, तो आने वाला वक्त एक नई दुनिया की शुरुआत होगा, जहां होगी आजादी और हर चेहरे पर होगी वो मुस्कान जिसका वादा जॉय बॉय ने सदियों पहले किया था। और यहीं खत्म नहीं होती ये कहानी। जॉय बॉय की लेगेसी आज भी जिंदा है, और लूफी की धड़कन में बजती है वो ही ड्रम्स जो लाएंगे इस दुनिया में नई आजादी। ये एक ऐसा सफर है जिसकी शुरुआत हुई थी 900 साल पहले, और जो खत्म होगा तब जब सच में पूरी दुनिया आजाद होगी। तो तैयार हो जाओ देखने के लिए उस दिन को जब जॉय बॉय की कहानी पूरी होगी और लूफी बनेगा वो असली राजा। एक नया युग, एक नई उम्मीद और एक ऐसा इतिहास जो कभी नहीं भुलाया जाएगा। ये है द लेजेंड ऑफ जॉय बॉय, और ये कहानी अभी अभी शुरू हुई है। तो ब्रो, वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगर न्यू हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी ठोक देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।